एक हफ्ते में बाल लंबे, काले, घने और चमकदार। मैंने ये ऑयल बनाकर घर पर 1 हफ्ता इस्तेमाल किया और मेरे बालों के तमाम मसाइल हल हो गए। अगर आपके भी बाल गिर रहे हैं, बेरौनक हो गए हैं, सफ़ेद हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, कमज़ोर हो गए, तो आप ये ऑयल बनाकर अपने बालों पर अप्लाई करो। रिज़ल्ट 100% गारंटीड। तो आपने इस रेमेडी में लेना है 1 टेबल स्पून ऑनियन जूस। आपने 1 खाने का चमचा प्याज का रस ले लेना है और सेकंड इंग्रेडिएंट जो इसमें शामिल करना है वो है ये काले रंग का पाउडर। ये काले रंग का पाउडर आपने घर पर बनाना है। ये है काजल ऐश। मैंने होममेड काजल ऐश बनाया था। अगर आप लोगों को मेरे काजल की रेमेडी देखनी है तो मैं ऊपर इसका लिंक दे दूंगी वीडियो का। आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को फुल वॉच कर सकते हो और घर पर अपना होममेड काजल हर्बल काजल बना सकते हो। सिर्फ आपने इसमें हर्बल काजल ऐश ही इस्तेमाल करना है। मार्केट में जो काजल मिलता है वो आंखों के लिए होता है, वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये घर का बना हुआ काजल ऐश है तो आपने ये हाफ टी स्पून अनियन जूस में शामिल कर लेना है। अगर हम काजल के फ़ायदों की बात करें ना तो जो हर्बल काजल होता है, जो काजल का ऐश होता है, ये आपके स्कैल्प को ठंडक पहुँचाता है, आपके स्कैल्प को रिलैक्स रखता है और स्ट्रेस फ्री रखता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं ना तो काजल के इस्तेमाल से, काजल ऐश के इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है और आपके जो बाल जो गिर रहे होते हैं ना, वो भी रुक जाते हैं। ये एक नेचुरल शाइनर है, ये आपके बालों को शाइन देता है और एक नेचुरल ब्लैक कलर आपके बालों पर आ जाता है। अगर आपके बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं ना, तो इसके इस्तेमाल से आहिस्ता-आहिस्ता आपके बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। काजल को ऑयल में मिलाकर लगाने से आपके स्कैल्प को ये डिटॉक्स करता है, आपके स्कैल्प पर इम्प्योरिटीज़ या टॉक्सिन्स वगैरह को ये एब्ज़ॉर्ब करता है, आपके स्कैल्प को फ्रेश फ़ील कराता है। काजल को ऑयल में मिक्स करके लगाने से आपके स्कैल्प की ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है, जिससे डैंड्रफ का भी खात्मा हो जाता है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें ना तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये हमने मिक्स कर लिया है, तो आपने भी ऐसे ही इसको मिक्स करना है क्योंकि ऐश इतनी ईज़िली मिक्स नहीं होता। तो कुछ ही देर में ये अच्छे से मिक्स होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट इंग्रीडिएंट जो शामिल करेंगे वो है हर्बल ऑयल। आप किसी भी तरह का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हो, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल। मेरे पास ये हर्बल ऑयल घर पर रखा हुआ है तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास भी हर्बल ऑयल है तो आप हर्बल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल को शामिल करने के बाद स्टील के स्पून से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। प्लास्टिक का स्पून इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि काजल का जो ब्लैक कलर है ना वो प्लास्टिक के स्पून पर चिपक जाएगा और बहुत ही मुश्किल से हटेगा। अच्छा, आपने जो प्याला इस्तेमाल करना है ना, वो भी आपने काँच का या मार्बल का इस्तेमाल करना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है या अगर आपके पास स्टील का प्याला है, तो उसी में आप लोग ये मिक्सचर तैयार करो। तो देखिए, ऑयल ना इतना ईज़िली इसमें मिक्स नहीं होगा, लेकिन जैसे अंडे को फेंटते हैं ना हम, इसी तरह से आप लोगों ने इसको फेंट लेना है, तो आहिस्ता-आहिस्ता ही इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। तो ये देखिए, आहिस्ता-आहिस्ता ये मिक्सचर गाढ़ा हो रहा है क्योंकि ऐश जो है ना, वो बहुत अच्छे से इसमें मिक्स होता जा रहा है। तो ये देखिए 3 पावरफुल इंग्रीडिएंट्स इसमें शामिल हैं। आपने इस मिक्सचर को हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है स्कैल्प पर और पूरे बालों पर और 30 से 45 मिनट अपने बालों पर रख लेना है लगाकर और हर्बल या माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। तो आपके बालों के जितने भी मसाइल हैं ना, वो सारे मसाइल इससे ख़त्म हो जाएँगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।